आज के इस वीडियो में हम 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते थे। इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रुति सितारा। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय श्रुति सितारा बनी है। लोकरंग उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान। लोकरंग उत्सव 2021 का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। टॉप महोत्सव भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन पणजी गोवा में हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में आयोजन हुआ है। कथपति रथ महोत्सव केरल में हुआ है। बोईता बंदना महोत्सव ओडिशा राज्य में इसका आयोजन हुआ है। सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव को गोवा राज्य ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल रवेल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को राहुल रवेल ने लिखा है। टॉप पुस्तक और उनके ऑथर ईक्स नामक पुस्तक को आरती मुंथम और ममता सैनी ने लिखा है। लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक को कविता राव ने लिखा है। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक को बलजीत कौर तुलसी ने लिखा है। प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक को करीना कपूर ने लिखा है। टेरेसा गार्डन मेथड थोटा पुस्तक को थुमेटी राघोथमा रेड्डी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने SJFI मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुनील गावस्कर। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पूर्व भारतीय क्रिकेट और क्रिकेट कमेंटेटर सुनील गावस्कर को गुवाहाटी असम में SJFI वार्षिक आम बैठक में अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया है। अन्य SJFI पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 नीरज चोपड़ा को मिला है। टीम ऑफ द ईयर 2021 इंडिया मैन हॉकी टीम को मिला है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को मिला है। 2021 पैथलेट्स पुरुष में प्रमोद भगत को मिला है। 2021 में पैथलेट्स में वुमेन में अवनी लखेरा को मिला है और 2021 विशेष मान्यता पुरस्कार ओलंपिक गोल्ड वेस्क्यूट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर टाइफून राय ने किस देश को प्रभावित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फिलीपींस। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तूफान जो 2021 में आए, तूफान तोकते यह भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में आया था। यास तूफान चक्रवात यह बंगाल की खाड़ी में आया था। हाई रेशन और मायस्क तूफान यह जापान में आया था। तूफान गोनी और बामको यह फिलीपींस में आया था और तूफान लोटा ये निकारागुआ और होंडुरास में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरविंद कुमार। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक अरविंद कुमार बने हैं। अरविंद कुमार ओमकार राय की जगह लेंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक अरविंद कुमार हैं। टॉप नियुक्तियां करंट अफेयर्स डिवीजन। गोवा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
ID शुक्ला बने हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख BBS लक्ष्मण बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान बने हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी बने हैं। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहित जैन। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष मोहित जैन बने हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 27 फरवरी 1939 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष मोहित जैन हैं। टॉप अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवरे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष अलका उपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी DRDO। 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पूर्वी तट पर स्थित टेलीमेट्री में रडार स्टेशनों की सहायता से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि-P मिसाइल की खासियत, यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है और परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम है। DRDO के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिमोन बाइल्स। 9 दिसंबर 2021 को टाइम पत्रिका ने अमेरिका की मशहूर जिम्नास्टिक सिमोन बाइल्स को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना है। 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता बाइल्स द ट्विस्ट का शिकार हो चुकी थी, जिनमें जगह और दिशा का भान नहीं रहता, जिस कारण टोक्यो ओलंपिक में 4 स्पर्धाओं के फाइनल से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। टाइम पत्रिका द्वारा दिए गए अन्य अवार्ड, पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को दिया, हीरोज ऑफ द ईयर वैक्सीन साइंटिस्ट को दिया है, इंटरनेल ऑफ द ईयर 2021 ओलिविया रोड्रिगो को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल थाई वाजथू को किस राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 17 दिसंबर 2021 को तमिल थाई वाजथू को राज्य गीत घोषित किया है। तमिल थाई वाजथू के बारे में, तमिल थाई वाजथू एक प्रार्थना गीत है जो तमिल माँ की स्तुति में गाया जाता है। यह 55 सेकंड का गीत है और राष्ट्रगान की तर्ज पर सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इसी तरह सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरुआत में गाया जाता है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मिथुनवेल करुणानिधि स्टालिन, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 19 दिसंबर। गोवा की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। साल 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त कराया गया। यह दिन भारतीय सशस्त्र बल को उसकी जीत को चिन्हित करता है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा के बारे में जानकारी, गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में कहाँ पहले रेडियो सेवा की शुरुआत हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेह। लेह में टॉप FM रेडियो सेवा शुरू की गई है। इसी के साथ लद्दाख को पहला FM रेडियो स्टेशन मिल गया है। लेह एवं कारगिल में इस सेवा के लिए फ्रीक्वेंसी 91.1 FM होगी।
लद्दाख के बारे में जानकारी। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। लद्दाख की प्रमुख झील पेंगोंग झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवनी लखेरा। भारतीय निशानेबाज अवनी लखेरा, जिन्होंने 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताकर इतिहास रचा था। इन्होंने 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। यह पैरालंपिक खेलों में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। वर्तमान में ऋषभ पंत टीम इंडिया के विकेट कीपर और बल्लेबाज है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गेरसोर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। उत्तराखंड के पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया एब्यूज टू अ बेज ऑफ ऑनर, पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांतनु गुप्ता। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया एब्यूज टू अ बेज ऑफ ऑनर, पुस्तक को शांतनु गुप्ता ने लिखा है। टॉप बुक्स है उनके ऑथर, इंडिया इनिंग द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, पुस्तक को अयाजा मेमन ने लिखा है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनलहुड इन आवर टाइम्स, पुस्तक को सलमान खुर्शीदा ने लिखा है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, पुस्तक को अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंशु किम। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक अंशु किम बने हैं। अंशु किम सीन शोएब किम की जगह लेंगे। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 6 मई 1996 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। इसके प्रबंधक निर्देशक अंशु किम हैं। टॉप एमडी एंड सीईओ उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ इत्रा डेविड हैं। रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी एंड सीईओ अमिश मेहता हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ वी वेगनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हल्द्वानी उत्तराखंड। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मौन पालकों के उत्पादक को उचित पहचान दिलाते हुए अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। महोत्सव में राज्य, प्रदेश, अंतरराष्ट्रीय स्तर से प्रतिभागियों सुनिश्चित करने हेतु मौन एवं मौन उत्पाद हेतु प्रतियोगिता एवं तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। टॉप महोत्सव सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में, काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश का आयोजन है। गुड़ महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। वाचुवा महोत्सव असम में और केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सहाय योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। सहाय, इसका फुल फॉर्म स्पोर्ट एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एक्सप्रेशन ऑफ यूथ है। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल गतिविधि से जोड़कर रचनात्मक बदलाव की सोच के साथ राज्य सरकार ने सहाय नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार ने 2 से 10,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है।
टॉप योजनाएं। वेक टू वर्क योजना राजस्थान की है। डेयरी सहकार योजना गुजरात राज्य की है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश राज्य की है। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी किदम्बी श्रीकांत। 19 दिसंबर 2021 को शटलर किदम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। फाइनल में इन्होंने सिंगापुर के लोह किन युन को 21-15, 22-20 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिली। वामपंथी नेता गैब्रियल बोरिक स्टूडेंट लीडर से चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने महज 35 साल की उम्र में चिली के राष्ट्रपति का पद संभाला है। गैब्रियल बोरिक सेबस्टियन पिनेरो की जगह लेंगे। चिली देश के बारे में जानकारी। चिली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चिली की राजधानी सैंटियागो है। चिली की करेंसी पेसो है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक हैं। टॉप देश के राष्ट्रपति उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकात मिरजियोयेव हैं। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जपारोव हैं। गाम्बिया के राष्ट्रपति अडामा बैरो हैं। गिनी के राष्ट्रपति कर्नल मामाडी डोबेया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 20 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विविधता में एकता के महत्व को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड तसेमेन्यू चुमुके दिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। न्यूलैंड तसेमेन्यू चुमुके दिमा नागालैंड राज्य के 3 नए जिले बन गए। नागालैंड के बारे में जानकारी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसकी राजधानी कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास फेनिक्स 21 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र। राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के पुणे में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज फेनिक्स 21 में हिस्सा लिया। फेनिक्स 21 का संचालन सभी सदस्य राष्ट्र की इच्छा को इंगित करता है कि वे अपने सामूहिक शक्ति का निर्माण करें ताकि उन खतरों को कम किया जा सके जो हमने हाल ही के दिनों में अनुभव किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को टिकाऊ और पर्यावरण रूप से जिम्मेदार इस्पात निर्माण के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेल लगातार 3 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता है। सेल के बारे में जानकारी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष सोमा मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को डॉक्टर यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है। टॉप बुक्स और उनके ऑथर। लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक को सविता छाबड़ा ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। अ ट्रिब्यूट मनोहर पालेकर पुस्तक को तरुण विजय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल नेहमार किस देश के नए चांसलर बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। कार्ल नेहमार
एलेक्जेंडर शेलेनबर्ग की जगह लेंगे। ऑस्ट्रिया देश के बारे में जानकारी। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। करेंसी यूरो है। इसके राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वॉन डेल बेलेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद, तेलंगाना। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के हैदराबाद में फिनिक्स वीके टावर में पहले भारत के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। पर्याप्त न्यायाधीशों की कमी के कारण होने वाले मुद्दे की शीघ्रता से हल के लिए इसकी स्थापना की गई है। वाणिज्य विवादों का निपटारा करेगी और यह आम लोगों के विवादों को भी देखेगी। भारत की पहली केटल जिमेनिक शिप इडिगाऊ को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। भारत के पहले स्मॉग टावर को नई दिल्ली शहर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा हॉल लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर नियो बोल्ट को आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्यों में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। सरकार की इस योजना से ग्रास रूट लेवल पर खेल प्रतियोगिताओं को उभारने का अवसर प्राप्त होगा। हरियाणा के बारे में जानकारी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम्मा रादुकानु। टेनिस स्टार एम्मा रादुकानु ने 2021 का बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हुएल्वा, स्पेन। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियन बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 से 19 दिसंबर 2021 तक स्पेन के हुएल्वा में आयोजित किया गया था। बीडब्ल्यूएफ के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके अध्यक्ष पोल एरिक हायर लार्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य 272 मिलियन प्रवासी द्वारा किए गए उनके योगदान को उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महानदी। 20 दिसंबर 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया। टी सेतु ओडिशा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। इस पुल के बारे में, इस पुल को अंग्रेजी में टी के आकार का बनाया गया है। यह पुल 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है। यह पुल बड़म्बा में गोपीनाथपुर, बांकी में वेदेश्वर को सिद्धिनाथ पीठ से जोड़ता है। इस पुल की लागत 111 करोड़ रुपए है। टी सेतु के दोनों तरफ फुटपाथ है। इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है। ओडिशा के बारे में जानकारी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 दिसंबर 2021 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 58वां। 20 दिसंबर 2021 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी।
सशस्त्र सीमा बल के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मोटो सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए उड़ान योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। उड़ान योजना के तहत 10 से 45 साल तक के सभी 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किया जाएगा। यह पहल शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16। भारत ने तशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कुल 16 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का जीआई टैग दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। इसकी घोषणा 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की गई। टॉप उत्सव, लोकरंग उत्सव 2021 जयपुर राजस्थान में मनाया गया। बोईताई वंदना महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। बुद्दीप उत्सव राजस्थान में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव 2021 हल्द्वानी उत्तराखंड में मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रेखा चौधरी। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक को डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। टॉप बुक्स उनके ऑथर। द ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक को क्रिसिस नाइट ने लिखा है। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रिलिस्टिंग पुस्तक को शिवम शंकर सिंह ने लिखा है। उर्दू पोर्ट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक को जे.एस. इफ्तेखार ने लिखा है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक को जयराम रमेश ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस एयरो स्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अतुल दिनकर राणे। ब्रह्मोस एयरो स्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक अतुल दिनकर राणे बने हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के बारे में जानकारी, इसके संस्थापक ए शिव थानू पिल्लई हैं। इसकी स्थापना 12 फरवरी 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। टॉप नियुक्तियां, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक अरविंद कुमार हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवरे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष अलका उपाध्याय हैं। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी अंशु किम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार रावत। चीन में भारत के अगले राजदूत प्रदीप कुमार रावत बने हैं। चीन देश के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 14 जनवरी से 5 फरवरी तक 2022 में वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी के बारे में जानकारी, आईसीसी विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 दिसंबर। भारत में 2012 से हर साल
22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है। यह दिन गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। श्रीनिवासन रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड तमिलनाडु में हुआ था और 26 अप्रैल 1920 को इनका निधन हो गया था। 2021 में श्रीनिवासन रामानुजन की 134वीं जयंती मनाई गई है। इन्होंने 1918 में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के फेलोशिप मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग ने देश भर में नवोन्मेषक को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत शुरू हुई अपनी तरह से पहली वर्नाकुलर नवाचार कार्यक्रम यानी स्थानीय भाषाओं में से नवोन्मेषकों एवं उद्यमियों को 22 क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता मुहैया कराई जाएगी। नीति आयोग के बारे में जानकारी। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंकज अडवाणी। देश के शीर्ष बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने अपने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का बचाव ध्रुव सिथवाला को फाइनल में 5-2 से हराकर 11वीं बार चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को यह सम्मान बीते 2 साल में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाने और उसकी सफलता के लिए दिया गया है। टॉप पुरस्कार करंट अफेयर्स रिवीजन। भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलोक से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 श्रुति सितारा को मिला है। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 SAIL कंपनी को मिला है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को मिला है। 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 जेसन मोटे को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोह किन यू। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 में पुरुष एकल का खिताब सिंगापुर के लोह किन यू ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफ्त स्मार्टफोन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 25 दिसंबर को महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना को शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इलाहाबाद उत्तर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैचलर डेड पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तुषार कपूर। बैचलर डेड पुस्तक को तुषार कपूर ने लिखा है। टॉप बुक्स के ऑथर गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक को डॉक्टर यार गड्ढा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है। एंड होम इन द यूनिवर्स पुस्तक को बाल कृष्ण माथुर ने लिखा है। राज कपूर द मास्टर एक्ट वर्क पुस्तक को राहुल रवेल ने लिखा है। 1971 चार्ज ऑफ द गोखर एंड अदर स्टोरीज पुस्तक को रचना विष्ट रावत ने लिखा है। द मोंक हू ट्रांसफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया एब्यूज टू ए वेज ऑफ ऑनर पुस्तक को शांतनु गुप्ता ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई पीढ़ी की प्रलय मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डीआरडीओ।
डीआरडीओ ने प्रथम पीढ़ी की प्रलय मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के तट के समीप डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ये मिसाइल स्वदेशी रूप से निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ के बारे में जानकारी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरजिंदर सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हरजिंदर सिंह को बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के सेफ डी मिशन के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में जापान ने भारत को 5-3 से हरा दिया है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2021 का आयोजन ढाका, बांग्लादेश में हुआ। इसका 6वां संस्करण था। विजेता टीम दक्षिण कोरिया जिसने स्वर्ण पदक लिया है और उपविजेता जापान जिसने रजत पदक लिया है। टॉप 5 खेल पुरस्कार। लियोनेल मेसी पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलन डी और खिताब 2021 जीतकर इतिहास रच दिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 तमिलनाडु ने जीती है। नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब डी गुकेश ने जीता है। एटीपी फाइनल खिताब 2021 का एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। आईपीएल 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 दिसंबर। किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसमें रोजाना 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र में किसानों की प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला करंट अफेयर्स रिवीजन, भारत के पहले स्मॉक टावर को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क को सांची में स्थापित किया गया है। उड़ीसा राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर बन गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में है। अंडमान और निकोबार के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल डी.के. जोशी हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने ढाका, बांग्लादेश में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जापान को 4-2 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। भारत ने कांस्य पदक हासिल कर पाकिस्तान को 4-3 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फो टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एच ओ सूरी। इन्फो टोक्यो
जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। टॉप एमडी एंड सीईओ। सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की नई एमडी एंड सीईओ पद्मा चंदू बनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ अनिश शाह बने हैं। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए एमडी एंड सीईओ रामनाथ कृष्णन बने हैं। टाटा मोटर्स के एमडी एंड सीईओ मार्क लिस्टोसेला बने हैं। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ अमित चड्ढा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हांगकांग। हांगकांग ने दुनिया का पहला एंटी कोविड स्टेनलेस स्टील बनाया है जो तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को घंटों के भीतर खत्म कर सकता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक ये स्टेनलेस स्टील कोरोना सरस कोविड-2 वायरस को 3 घंटे में 99.7% तक खत्म कर सकता है। वहीं 6 घंटे में 99.99% तक खत्म कर सकता है। हांगकांग के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी हांगकांग है। मुद्रा हांगकांग डॉलर। हांगकांग एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी करने की लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरे। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी एक लिस्ट में यूनिकॉर्न कंपनियों का ब्यौरा दिया गया। भारत ने इस साल यूनिकॉर्न की रेस में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। भारत में इस साल भीतर 33 स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जिनका वैल्यूएशन कम से कम $1 अरब हो। टॉप 3 देश, अमेरिका पहले पे, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत। रिपोर्ट करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन विनिर्माता कंपनी हुंडई मोटर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अदिति अशोक। अदिति अशोक महिला गोल्फ खिलाड़ी हैं। टॉप ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज बने हैं। फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। अरुणाचल प्रदेश ने अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की सिनेमा सेंसरशिप को समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वह अब सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को सेंसर नहीं करेगा, जो कि विदेशियों के लिए आकर्षक का उदार केंद्र के रूप में अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम प्रयास है। पारंपरिक इस्लामी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाली संवेदनशील दृश्यों को काटने के बजाय अमीराती मीडिया विनियामक प्राधिकरण ने कहा है कि वह दर्शकों के लिए नई 20+ आयु को पेश करेगा। यूएई के बारे में जानकारी, संयुक्त अरब अमीरात को हिंदी में बोलते हैं। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। करेंसी यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विवेक गोगिया। विवेक गोगिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए अध्यक्ष बने हैं। विवेक गोगिया रामफल पवार की जगह लेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष विवेक गोगिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता करना है।
यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।